दिन भर की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं अमृता। खबरों से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। इंदिरा स्टेडियम में निर्माण की गुणवत्ता की खुली पोल, बारिश में भरा पानी। बस्तर के म्यूथाई चैंपियन को राज्यपाल ने किया सम्मानित। रायपुर के पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में हुआ सम्मान। माहेश्वरी भवन में मितानिनों के प्रशिक्षण शिविर का हुआ आगाज। 7 दिनों तक चलता रहेगा यह प्रशिक्षण। ग्रैंड न्यूज की खबर का असर, महात्मा गांधी की प्रतिमा के आसपास हुई साफ सफाई। अब खबरें विस्तार से। आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के अपमान को लेकर कल हमने एक खबर आपको दिखाई थी, जिसमें प्रतिमा के आसपास पसरे कूड़े की तरफ इशारा किया था। आज ग्रैंड न्यूज की इस खबर का व्यापक असर दिखा। प्रतिमा के आसपास थोड़ी बहुत साफ सफाई दिखी। पेश है एक रिपोर्ट। इस वक्त मैं भारत माता चौक में हूं और जैसा कि आपको याद होगा, कल हमने दिखाया था कि महात्मा गांधी की प्रतिमा की किस तरह से अवहेलना हो रही है और आज कल हमारी खबर का जो असर है वो दिखने लगा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत सफाई हुई है और थोड़ा सा यहाँ कचरा साफ ज़रूर हुआ है, मलबे को हटाया गया है और साथ ही आप देख पा रहे हैं कि महात्मा गांधी की जो प्रतिमा है अभी भी उस पर बेल और लताएँ लिपटी हुई हैं, उस पर सफाई की थोड़ी अभी भी दरकार है और ईंटों का जो अंबार लगा है उस पर सफाई की थोड़ी और भी दरकार है फिलहाल। लेकिन देखना यह है कि अब ये कब साफ होता है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर यह तैयारी थोड़ी बहुत जो दिखी है, ग्रैंड न्यूज़ की खबर का असर है। विद कैमरा पर्सन योगेश साव के साथ मैं उपेंद्र। जगदलपुर में नवनिर्मित इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में पानी भर जाने से मैदान चर्चाओं में आ गया है। इसको लेकर खेल प्रेमियों को बड़ी उम्मीदें थी। पेश है एक रिपोर्ट। लगभग 7 करोड़ की लागत से बना इंदिरा स्टेडियम अब दम तोड़ रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल के मैदान के तौर पर इसका खूब प्रचार हुआ था और अब स्थिति आपके सामने है। इस बारे में पूर्व शिक्षा मंत्री केदार कश्यप ने भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त की है और कहा है कि दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। सरकार का एक भ्रष्टाचार और अभी लगातार जिस तरीके से लगातार ये सरकार भ्रष्टाचार में भ्रष्टाचार कर रही है। बस्तर में इंदिरा स्टेडियम में जिस तरीके से उन्होंने करोड़ों रुपए की लागत से उसका निर्माण करवाया और उसमें लगभग 7.5 करोड़ की राशि खर्च की, उसके बावजूद भी यहाँ के हमारे खिलाड़ी भाइयों को उसका लाभ नहीं मिल पाया और आज पहली बारिश में ही इस जो स्टेडियम का पूरा पानी से भर गया। पूरा पोल इस बारिश ने खोल करके रख दिया। सरकार के एक जनप्रतिनिधि इस पूरे कार्यक्रम, इस भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। मुख्यमंत्री स्वयं इसका लोकार्पण किए। हम मांग करते हैं कि तत्काल जो भी इसमें दोषी हों उनके ऊपर कार्रवाई हो और सरकार को यहाँ के खिलाड़ियों और यहाँ का जो जिस तरीके से इन्होंने अपमान किया उसके लिए सार्वजनिक रूप से इनको माफी मांगनी चाहिए। वहीं इस मैदान की दुर्दशा पर बोलते हुए भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के अध्यक्ष अविनाश श्रीवास्तव ने हमें बताया, वो पहली ही बरसात में जिस प्रकार से वहाँ पर जल का जमावट हो रहा है, इसे साफ समझ में आता है कि ये विदाउट प्लान से बनाया गया है। सिर्फ बड़े पैसों की गुणवत्ताहीन काम करके पूरे भ्रष्टाचार के सारे पैमानों को इन्होंने लांघ चुके हैं। और मैं मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ कि अगर काम ही करना था तो ये तैरता हुआ ग्राउंड उन्होंने क्यों बनाया। मुख्यमंत्री जी ने एक नया इतिहास पूरे विश्व के पटल पर रच दिया है। एक तैरता हुआ फुटबॉल ग्राउंड जो पूरे विश्व में नहीं है, वो कारनामा भूपेश बघेल जी की सरकार ने जगदलपुर पे आके कर दिया है। मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं कि इस तरह की खोखली ग्राउंड, इस तरह की खोखली सौगात बस्तर वासियों को, छत्तीसगढ़ वासियों को देने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ सही काम करना है तो उस काम का क्रियान्वयन बहुत अच्छे ढंग से किया करें, नहीं तो ये सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है और युवा मोर्चा ऐसे कामों का लगातार पुरजोर विरोध करती रहेगी और करेगी। वर्तमान में इस मैदान पर डीएफए के तत्वावधान में स्वर्गीय सिद्धार्थ मिश्रा स्मृति लीग कम नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता चल रही है।
उद्घाटन के महज चंद दिनों के बाद इस मैदान की गुणवत्ता को लेकर प्रशासन ने खूब प्रचार प्रसार किया था। अब देखना यह है कि इसके आगे इसका हश्र क्या होगा। कैमरा पर्सन योगेश साव के साथ सुनील साहू की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज जगदलपुर। निगम की अमृत योजना का पूरे शहर भर में काम होता दिख रहा है। शहर भर में नालियों की खुदाई और पाइपलाइन बिछाने का काम हो रहा है। पेश है गंगा मुंडा वार्ड से एक रिपोर्ट। फिलहाल हम लोग गंगा मुंडा वार्ड में हैं, जहां पर अमृत योजना के तहत बनाई जा रही जो पाइपलाइन है उसका हम एक तरह से एक झलक देख पा रहे हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि किस तरह से पाइपलाइन यहां बिछाई जा रही है और नालियों की जो एक तरह से श्रृंखला यहां बनाई गई है और इस श्रृंखला में फिलहाल खुदाई और पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है। पूर्व आयुक्त प्रेम कुमार पटेल के मुताबिक 2023 तक के ये योजना पूरी तरह से जगदलपुर में लागू हो जाएगी, यानी जगदलपुर वासियों को 24 घंटे पानी मिलने लगेगा। कैमरा पर्सन योगेश साव के साथ मैं उपेंद्र, ग्रैंड न्यूज। 75वां स्वतंत्रता दिवस बस्तर जिले में गरिमापूर्वक मनाया जाएगा। कलेक्टर चंदन कुमार ने आज जिला कार्यालय के प्रेरणा कक्ष में आयोजित बैठक में इसकी तैयारियों के लिए विभागों को दायित्व सौंपा। कलेक्टर ने इस समारोह के पूर्व हर घर झंडा अभियान के लिए लोगों को जोड़ने के निर्देश दिए हैं। पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम रायपुर में छत्तीसगढ़ की राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने म्यूथाई बॉक्सिंग में बस्तर का नाम रोशन करने वाले गीताक्षी श्रीवास व वेदांत श्रीवास को शॉल व ट्रॉफी से सम्मानित किया। इन खिलाड़ियों ने देवास में आयोजित म्यूथाई खेल में गोल्ड मेडल जीतकर बस्तर का नाम रोशन किया। भैरमगंज स्कूल में आज प्रगतिशील लेखक संघ के तत्वाधान में भाषण प्रतियोगिता रखी गई। महान साहित्य सम्राट मुंशी प्रेमचंद जयंती के मौके पर आयोजित इस प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया और साहित्य पर अपने विचार बांटे। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे अंचल के चित्रकार बंसीलाल विश्वकर्मा। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए प्रगतिशील लेखक संघ की उर्मिला आचार्य ने बताया। आपको मालूम है कि 31 जुलाई को प्रेमचंद जयंती मनाई जाती है। हमने उन्हीं के साहित्य पर चर्चा करने के लिए और बच्चों में साहित्य अभिरुचि बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया है। हमने इसे 2 चरणों में पूरा किया। पिछले हफ्ते क्या किया कि कुछ कहानियाँ जो स्वतंत्र लेखन हुआ, स्वरचित कहानियाँ लिखी गई। 50 बच्चों ने उसमें सहभागिता निभाई। भाषण प्रतियोगिता हो रही थी मुंशी प्रेमचंद जी के उपलक्ष्य में। तो कैसे लगते हैं मुंशी प्रेमचंद जी आपको? उनकी साहित्य में मतलब जो जितने भी उन्होंने साहित्य लिखे हैं उनसे बहुत सारी प्रेरणा मिलती है। तो वो सब हमें मतलब देख के सुन के मतलब उसे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है। आज माहेश्वरी भवन में मितानिन प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण शिविर का आरंभ हुआ। 7 दिन चले इस प्रशिक्षण में सुकमा और जिला बीजापुर के मितानिन शामिल हुए। इस प्रशिक्षण के द्वारा मौसमी बीमारियों, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, टाइफाइड इत्यादि पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। जिला समन्वयक सुकमा की देवली सिन्हा ने बताया। मितानिन ट्रेनरों का 7 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है। सुकमा और जिला बीजापुर के मितानिन प्रशिक्षकों को ब्लॉक समन्वय के माध्यम से यहाँ प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें गर्भवती में खतरों के लक्षण, स्तनपान, फिर मिर्गी के बारे में, शुगर, बीपी और सांप काटने संबंधी जो ये परेशानियाँ होती है गांव स्तर पे, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। फिर टाइफाइड, सिकल सेल, फिर हेल्थ वेलनेस सेंटर, फिर बुजुर्गों के देखभाल संबंधी यहाँ पे उन लोग को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। इस बारे में और ज़्यादा जानकारी देते हुए मीता सोरी ने बताया। मैं 7 दिन के प्रशिक्षण के लिए आई हूँ। कैसा लग रहा है प्रशिक्षण लेके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ जो चीज़ जानकारी जो दिया जाता है उसको हम मितानिनों को सिखाते हैं और वो अपने पारा स्तर पे बताती हैं माताओं को। जो पहले कठिनाई हो रही थी उसको समाधान हो रहा है यहाँ पे आप लोग? कुछ हद तक समाधान हो रहा है। भाई बहनों की आपसी स्नेह का प्रतीक राखी त्योहार आ रहा है। बाजार में रंग बिरंगी राखियों का बाजार सज चुका है। ऐसे आमचो बस्तर राखी सेल में बांस से बनी राखी लोगों को लुभा रही है। इसकी खूबियों के बारे में बताते हुए राखी बनाने वाली वनीता बघेल ने हमें बताया। ये राखी को हम लोग बांस से राखी बनाए गए हैं
और ये राखी है क्रिस्टल मोती का है, जिसको ये क्या तो पॉजिटिव, ये राखी को पहनने से पॉजिटिव एनर्जी आता है। और ये वाला बेल मेटल का बना हुआ है, जो इसको हम लोग अपने हाथों से बनाए हैं। कितने दिनों से बना रहे हैं राखी आप लोग? लगभग 1 सप्ताह हो गया सर। तो ये बिक्री हो रही है राखी? बिक्री हो रही है सर। राखी के निर्माण और इसकी खूबियों पर और ज्यादा रोशनी देते हुए नितेश्वरी बघेल ने बताया। अभी हम लोग राखी का काम कर रहे हैं, अपना हाथों से बना रहे हैं। ये है बांस का राखी और ये बेल मेटल का राखी है, हाथों से बना रहे हैं। और यहाँ पर स्टॉल लगा रहे हैं सीरा सार के सामने, और ये क्रिस्टल मोती है, अपने हाथों से गूंथ के बनाते हैं। कितने सालों से काम कर रहे हैं? लगभग 1 साल। हाँ। और बाकी समय क्या काम कर रहे हैं? बाकी समय टूरिज्म वाला काम कर रहे थे, जो बाहर से लोग आते थे उन लोगों को घुमाना। छत्तीसगढ़ मूर्तिकार चित्रकार संघ इकाई के अध्यक्ष प्रहलाद राजपूत ने जानकारी दी है कि बाहर से आए मूर्तिकारों के कारण स्थानीय मूर्तिकारों को आर्थिक क्षति हो रही है। पिछले 15 साल से हम लोग यहाँ काम कर रहे हैं, हमारा यूनियन है, सब हम लोग काम कर रहे हैं, पर हम लोगों को यहाँ काम नहीं मिल रहा है। सब बाहरी वाले ठेकेदार आ रहे हैं, अधिकारियों के माध्यम से काम चला जाता है। हम लोग को बिल्कुल कोरोना काल से बहुत परेशानी है। क्या बनाते हैं आप? हम लोग मूर्तियाँ, चित्रकारी, पेंटिंग, और यहाँ 70-80% जो काम हुआ है समस्त 7 जिलों में, वो सब बाहर वाले किए हैं। बाहर प्रदेश से आके सब ठेकेदारी अधिकारियों की मिली भगत से ये सब अपना भला कर रहे हैं, और हम लोग को अन्याय हो रहा है हम लोग के साथ में। और मेरा राज्य शासन से ये अनुरोध है कि हमारे लिए कुछ ठोस योजना बनाई जाए, जिससे हमारा रोजगार में सुधार हो, रोजी रोटी में सुधार हो, बाल बच्चे पले। ये हमारा उद्देश्य है। पेंटिंग भी करता हूँ, लेकिन क्या अपनी गरीबी परिस्थिति है, या कोई रोजगार का साधन हमारे पास नहीं है। जो भी आता है सब बाहरी वाले कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा चल रहा है। हम लोग को कोई काम धाम नहीं दी, छूट मिल गया तो मिल गया, नहीं तो कुछ नहीं, सिर्फ उधर ही बड़ी करके खाओ और कर्जा में पड़े हैं, इस टाइप का है। कैसे परेशानी है आपको? परेशानी बोले क्या, हमारा बेरोजगार है। हम लोग सिर्फ वही छोटा मोटा काम करते हैं, पेंटिंग वेंटिंग जहाँ मिल गया उसी को करके जीते हैं। फिर भी क्या यहाँ हमको बड़ा काम नहीं मिल पाता है, छोटा मोटा काम करके अपना पालन पोषण कर रहे हैं। इसलिए क्या परेशानी जाता है, इसलिए हम दौड़ धूप कर रहे हैं। कभी कलेक्टर साहब पास जा रहे हैं, कभी कमिश्नर से पास जा रहे हैं, हर विभाग में जा रहे हैं, ताकि हमको काम दिया जाए, हमारे बाल बच्चे को पालेंगे। आज किससे मिलने आए थे? आज हम लोग कलेक्टर साहब से मिलने आए थे। क्या बोले? बोले तो हैं, मैं कोशिश करूँगा, मैं जब जहाँ तक होगा मैं कोशिश करूँगा बोले। इसीलिए उसी उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए थे। बाहरी वाले सब आके कर रहे हैं, हमारे पास कुछ काम नहीं। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।